काल में हम अगले 25 सालों के लिए हमारा कैसा उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड की कैसी व्यवस्थाएं होंगी, हमारे सामने 25 साल बाद कौन सी चुनौतियां होंगी, उन सबको ध्यान में रखकर आप काम कर रहे हैं। उसीलिए हम इन सबको एक सर्किट बनाकर, इनका एक मास्टर प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब लोग यहाँ पर अधिक संख्या में आएंगे तो स्थानीय लोगों को आय बढ़ेगी, उनके रोजगार के अवसर मिलेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज इस प्रांगण से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहे। उसके लिए हमने कहा है कि उत्तराखंड की सरकार हर स्तर पर काम करेगी। इसीलिए हम उत्तराखंड के अंदर हिंदुस्तान का सबसे कठोर धर्मांतरण का कानून भी लेकर आए कि आप कोई धर्म को खराब करने में, किसी का धर्म परिवर्तन करने में बहुत सारी जो मिस्त्रियां काम कर रही थी, बहुत सारे ऐसे संगठन जो चोरी छिपे काम कर रहे थे, हमने कहा कि अब हम कठोर सजा का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर करेंगे। हम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को समाप्त नहीं होने देंगे, चाहे अब लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, इन सब पर भी हमने कहा है हम कड़ाई से काम करेंगे। हाँ, जरूर है कि मैंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था को खराब करने का अधिकार हम किसी को नहीं देंगे। कानून अपना काम करेगा। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर बड़े 2200 एकड़ जमीन अभी तक हमने मुक्त करवा दी है। 2200 एकड़ जमीन आप समझिए कि केवल अतिक्रमण के नाम पर, कब्जे के नाम पर, धार्मिक स्थलों के नाम पर ऐसे अनेकों स्थानों पर लोगों ने जो है तमाम निर्माण किए हुए थे। हमने उनसे कहा स्वयं ही आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो जो कानून के अनुसार जो भी उचित होगा उसके अनुसार उनको हटाया जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार से हम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि जो धर्म की भूमि है, जो अध्यात्म की भूमि है, योग की भूमि है, ये संस्कृति की भूमि है, ये देवों की भूमि है, इस देवों की भूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। इसीलिए हम उत्तराखंड के अंदर हमने शुरुआत करी है समान नागरिक संहिता का हम कानून यहाँ पर लागू करेंगे। उसके लिए हमारी कमेटी ने ड्राफ्ट बनाने का काम काफी आगे तक कर लिया है। इस महीने के अंत तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जैसे ही कमेटी का ड्राफ्ट हमको मिल जाएगा, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आप कुछ लोग समान नागरिक संहिता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय भारत के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो या संविधान सभा के लोग हों, उन सभी ने संविधान के अंदर धारा 44 का प्रावधान किया हुआ है, जिसमें राज्यों को भी अधिकार है कि राज्य अपने यहाँ सबके लिए एक समान कानून लागू कर सकते हैं। हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी नकल के क्षेत्र में हमारे बच्चों को, आने वाले बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को अपनी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर अब उनके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, कोई उनके साथ धोखा नहीं कर पाएगा। अब जो ईमानदार उनसे अपनी पढ़ाई करेगा, ईमानदारी से अपनी तैयारी करेगा, उसको हर परीक्षा में बैठने का भी अधिकार मिलेगा और परीक्षा में चयन का भी अधिकार उसको मिलेगा। हमने जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं, 4 लाख से ज्यादा अभी तक हमारे भाई बहनों ने इस परीक्षाओं में भाग लिया है। इसी प्रकार से मेरी मातृशक्ति, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूँ कि मातृशक्ति जहां भी मैं जाता हूं उनकी संख्या 60 या 70% में हिस्सा होती है। वनस्पति की टोटल जनसंख्या जितनी होती है वहां पर, अगर इस प्रांगण में भी अगर हम सारे लोगों का अगर मिलाएंगे तो आसपास बाहर देखेंगे तो यहाँ भी हमारी माताएं बहनें ज्यादा संख्या में हैं। उनके आशीर्वाद के कारण से हम लोगों को आज सेवा करने का अधिकार मिल रहा है। इसलिए माताओं बहनों को भी आगे आने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें हमने माताओं बहनों के लिए 30% का शैक्षिक आरक्षण दिया है। हमारी माताएं बहनें आगे आ जाएंगी। इसी प्रकार से आंदोलनकारियों के लिए 10% का हमने आरक्षण सुनिश्चित किया है। हमारे जो विद्यार्थी हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पढ़ने वाले, उन सभी के लिए उत्तराखंड के अंदर हमने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। गरीब परिवारों के लिए हमने अपनी माताओं बहनों को ध्यान में रख के 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त में देने की योजना को भी हमने धरातल पर उतारा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां गरीब परिवारों को अंत्योदय के कार्ड धारकों को 1 साल में 3 सिलेंडर उत्तराखंड की सरकार उनके घर में पहुंचाने का काम कर रही है। अभी उद्यान के क्षेत्र में, फलों की खेती के क्षेत्र में हमने 18,000 पॉली हाउस सरकार की तरफ से बनाए जाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें 306 करोड़ रुपए की धनराशि हमने स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में
पहले के समय में ये एक साल के अंदर कुल 500 पॉली हाउस बनाए जाते थे। आप सोचिए कहाँ 500 पॉली हाउस और कहाँ एक साल में 18,000 पॉली हाउस। इसी प्रकार से होम स्टे हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ की आर्थिकी का, हमारे यहाँ की आजीविका का बहुत बड़ा रोजगार का साधन होने वाले हैं। तेजी से होम स्टे बढ़ रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे किसान भाई भी जहाँ एक तरफ किसानी का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है होम स्टे को अपने यहाँ पर चलाने का काम कर रहे हैं। मैं जितनी जगह भी अभी तक गया हूँ रात्रि प्रवासों में, मैं सभी जगह पर मैंने होम स्टे में ही रात्रि प्रवास किया है और उत्तराखंड में पूरे देश के लोग होम स्टे के प्रति तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए हम एक क्षण और एक पल रुके बिना लगातार काम कर रहे हैं। और मेरा संकल्प है, विकल्प नहीं संकल्प, यानी कि इस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। ये मेरा संकल्प आप सब लोगों ने मुझे दायित्व दिया है, लेकिन ये संकल्प तभी पूरा होगा जब आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका समर्थन, आप सबका साथ हमेशा की तरफ हमें प्राप्त होता रहेगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं आज के अवसर पर चूंकि बहुत सारे काम इस क्षेत्र में हम लोगों ने चालू किए हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जहाँ अभी ये धाम का जो है ये कॉरिडोर बनाया, जो हमारा महाराष्ट्र कॉरिडोर है, उसके लिए इसकी मीडिया का काम हो गया है। यहाँ पर इसका भी पूरा जो नया स्वरूप है, आप उससे बात करने के बाद जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उस दिशा में काम चालू किया जाएगा। ये दिशा में पूरी चौकी का निर्माण के लिए भी 90 लाख रुपए का डीपीआर वगैरह की स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विकास पार्टी के चिंता